क्वेश्चन नंबर 2, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी बताना है जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो कैसे होगी, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, मैंने क्या किया, डाई को थ्रो किया, तो मेरे को आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि 7 आ जाए। अब 7 तो पिक्चर में ही नहीं है ना, डाई में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, 7 तो रहता नहीं है। तो 7 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 की 0 प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो हो ही नहीं सकता वो क्या होता है, 0 होता है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। इम्पॉसिबल क्या है, नाम है, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब क्या बोल रहा है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स में बॉल रखी है और सारी बॉल का कलर क्या है, लाल है, ठीक है, सारी बॉल का कलर लाल है। अब मेरे से क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैं एक भी बॉल उठाऊं और उसका कलर क्या हो, लाल हो। तो जब कोई बॉक्स में लाल कलर की बॉल रखी है और मैं उस बॉक्स से बॉल निकाल रहा हूँ, तो मेरे से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि लाल कलर होना चाहिए। तो जब बॉक्स में लाल कलर की बॉल है तो कोई भी आप बॉल निकालो वो तो लाल कलर की ही होगी ना, क्योंकि उसमें लाल कलर की ही बॉल रखी है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन इज 1, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या हम लोग बोलते हैं, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर मतलब कि होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब देखिए मेरे से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। देखिए मैंने को क्या किया, डाई को थ्रो किया, ठीक है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब मेरे से क्या बोल रहा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, इसको भी ऐड करूंगा, 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 सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आप ऐड करके देख लो, 1 बाई इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1 है की प्रोबेबिलिटी, 1/6 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 6/6 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये आपका क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। देखिए कोई भी आप मान लीजिए, कोई भी आप इवेंट कर रहे हो, आप या तो कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, आप डाई थ्रो कर रहे हो, या कोई भी आप इवेंट कर रहे हो, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहती है वो हमेशा 1 के इक्वल रहती है और 0 के इक्वल रहती है, मतलब 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के ही बीच में रहती है। आ रहा है समझ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऐसे कर लेते हैं तो अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब होता है बराबर बराबर आने के क्या चांसेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब मेरे से बोल रहा है कि देखिए कार खड़ी है नीचे, अब कोई जा रहा है व्यक्ति उसको चालू कर रहा है, तो उसके चालू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बराबर है, मतलब चालू होगी या नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जो डेली कार चला रहा है तो वो जाएगा, तो कार अगर ख़राब नहीं है तो कार चालू होगी ही होगी। आ रहा है समझ में। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में। तो इसका आंसर यही लिख देना आप इंग्लिश से। और अगर आपको देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए क्लास 10th की, तो मेरे पास है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो आप लोगों को आपके घर तक पहुंच जाएगी फिजिकल फॉर्म में 150 रुपीज़ में, ठीक है। मैं किसी वीडियो में आपको बुक दिखा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब मेरे से क्या बोल रहा है, देखिए एक एथलीट है, एक प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, बास्केटबॉल को शूट कर रहा है। तो मेरे से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो शूट मिस हो जाए। तो देखिए ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसकी स्किल्स कैसी है,
मतलब वो इंटरनेशनल प्लेयर है, डोमेस्टिक प्लेयर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ देखिए, अभी मेरे से क्या बोल रहा है, मेरे से ये बोल रहा है कि अगर एक ट्रायल हो रहा है, ट्रायल में क्या हो रहा है, ट्रू और फॉल्स आंसर मेरे को लिखना है, बताना है, तो मेरे से क्या बोल रहा है, द आंसर सही और गलत होने का क्या चांसेस है। तो देखिए, या तो आंसर आपका ट्रू होगा या आंसर आपका फॉल्स होगा, तो ये भी 50% है, ये भी 50% है, तो ये क्या होगा आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अब बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा हो रहा है, इज इट अ बॉय और गर्ल। अब वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय है कि गर्ल है। तो देखिए, जब न्यू बेबी बॉर्न होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50-50 रहती है, या तो वो बॉय भी हो सकता है या वो गर्ल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे जो आपका आउटकम्स है वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन 3 और 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और 1 और 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। क्या बोल रहा है मेरे से, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे से क्या बोल रहा है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, मतलब हम लोग जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल गेम चालू करने वाले हैं। ठीक है, फुटबॉल गेम स्टार्ट होने वाला है, और ये मेरे से बोल रहा है कि टॉस, जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो फेयर वे है क्या डिसाइड करने के लिए कि कौन सी बॉल, कौन सा टीम को बॉल मिलेगा। तो बिल्कुल फेयर वे है। क्यों फेयर वे है, क्योंकि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने का भी चांस 50% है, टेल आने का भी चांस 50% है। तो दोनों के टीम को फेयर चीज़ें मिल रही हैं, मतलब 50% इसके फेवर में, 50% इसके फेवर में। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है, फेयर चांस है, फेयर वे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जो देखिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन जो इवेंट होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में रहता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। 15% भी क्या होता है, 0 से 1 के बीच में है। 0.7 भी क्या है, 0 से 1 के बीच में है। पर -1.5 ये क्या होता है, ये 0 है, तो -1.5 यहाँ होता है, मतलब ये एक्सीड कर दिया। तो ये 0 से 1 के बीच में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखिए इसको रख लेता हूँ और इससे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है मेरे को, मेरे को दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू कितना दिया, 0.05। ठीक है, अब मेरे से क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई मेरे को बताना है ये कितना होगा। तो मेरे को मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या हो जाएगा, 1 - 0.05। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई हो जाएगा 0.95। आया आपको समझ में, आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है,
मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज कलर कैंडी और लेमन कलर कलर्ड कैंडी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को बोल रहा है, देखिए एक बैग है, ये मान लीजिए बैग है, ठीक है, ये बैग है और बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो कैंडी है वो कौन सी है, लेमन फ्लेवर कैंडी है। ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी है और मेरे से क्या बोल रहा है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब इसने देखा नहीं और एक कैंडी निकाल लिया, तो मेरे से बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट्स ऑरेंज कलर। अब इसमें सिर्फ लेमन ही है, इसमें ऑरेंज है ही नहीं, तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी होगी 0। आ रहा है समझ में, जब ऑरेंज कलर की कैंडी ही नहीं है उस बैग में तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और लेमन कलर की लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि जब इस बैग में सारी कैंडीज लेमन वाली है तो जब मैं निकालूंगा तो कोई भी मैं निकालूंगा तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका लेमन कलर कैंडी ही आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट